वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो था लॉस्ट चाइल्ड, इस पार्ट 1 को हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 जो है कवर करेंगे। कुछ टेक्स्ट जो है वो बाकी रह गया था इस चैप्टर से। उस चैप्टर को इस पार्ट 2 वीडियो का जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि उस जो छोटा सा वो चाइल्ड था, क्या वो अपने पेरेंट्स से जब वो खो जाता है तो क्या वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया, ये देखेंगे जो है कि क्या हुआ उसके बच्चे के साथ में। तो कल जो है हम लोग पढ़े थे कि जब उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो छोटा बच्चा जो था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो देखता है क्या कि देयर वाज अ राउंड अबाउट, उसे एक राउंड अबाउट मिलता है, गोल गोल फुल स्विंग, जोर जोर से तेज तेज से घूमता हुआ उसको जो है राउंड अबाउट दिखता है, झूला दिखता है। और जैसे उस बच्चे ने उस झूले को देखा तो देखता है कि उस झूले पर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, उस झूले पर जो है कौन कौन बैठा हुआ था, तो कुछ मेन थे, कुछ वुमेन थे एंड चिल्ड्रेन, और कुछ बच्चे थे वो झूले में बैठे हुए थे और कैरिड अवे इन व्हीलिंग मोशन, जोर जोर से जो है तेज गति से जो है वो झूले पर जो है वो गति कर रहे थे। कोई श्रिंक कर रहा था, श्रिंक का मतलब चीखना, कोई चीख रहा था, एंड क्राई, और कोई क्राई चिल्ला रहा था, विथ डीजी लाफ्टर, जोर जोर से जो है हंसते हुए कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है। द चाइल्ड वॉच्ड, जैसे ही उस बच्चे ने वॉच्ड देखा, देन उन लोगों को, उन बच्चों को, उन मेन को और वुमेन को जैसे उस बच्चे ने देखा, इंटेंटली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। जैसे ही जो है उस छोटे से बच्चे ने इन लोगों को झूलते हुए झूले में ध्यान से देखता है तो देन तब जो है ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब जाकर के उस बच्चे ने एक बोल्ड रिक्वेस्ट, एक काफी जो है बोल्ड, साहस से भरा हुआ रिक्वेस्ट जो था वो रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से करता है। और वो बच्चा बोलता है कि आई वांट टू गो, मैं जो है जाना चाहता हूं ऑन द राउंड अबाउट, उस राउंड अबाउट पर, उस झूले पर, प्लीज फादर मदर, अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी से और पापा से जो है रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे जो है उस राउंड अबाउट पर, उस झूले पर बैठना है। ऐसा उसने बोल्ड रिक्वेस्ट किया उस बच्चे ने। अब जैसे उस छोटे से बच्चे ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया तो क्या होता है उस बच्चे के साथ में, अब जो है उस बच्चे के साथ में क्या होता है, देयर वाज नो रिप्लाई। जब उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है उस झूले में बैठना है तो उस बच्चे को जो है कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, नो रिप्लाई, कोई जवाब जो है उस बच्चे को नहीं मिलता है। जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो ही मतलब वह छोटा सा बच्चा जो था टर्न मतलब मुड़ जाता है, टू लुक मतलब देखने को, हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो मुड़ता है, लेकिन जैसे वो मुड़ता है टर्न होता है, दे वर नॉट देयर, तो जैसे ही टर्न होता है तो देखता है कि दे मतलब वे लोग, वर नॉट देयर मतलब वे लोग जो है वहां नहीं थे, अहेड मतलब सामने, ऑफ हिम मतलब उसके सामने जो है उसके पेरेंट जो है नहीं थे, ऐसा दिखता है उस बच्चे के सामने। ही टर्न, तो जो है वो बच्चा जो था वो टर्न मतलब मुड़ जाता है, टू लुक मतलब देखने को, आइदर मतलब दूसरे, साइड मतलब जो है साइड जो है तरफ, तो बच्चा जो था वो दूसरे तरफ जो है मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही दूसरे तरफ मुड़ता है देखता है कि दे वर नॉट देयर, कि वे लोग जो है उस तरफ भी जो है वो उसके मम्मी पापा नहीं थे। अब जो है इसका मतलब उस बच्चा जो था वो बच्चा जो है राइट मुड़ता है तो राइट साइड पे भी उसके मम्मी पापा नहीं थे, लेफ्ट मुड़ता है वहां पर भी उसके पेरेंट जो थे नहीं थे। अब जो है वो बच्चा क्या करता है, ही मतलब लुक्ड मतलब देखता है, बिहाइंड मतलब पीछे, अब जो है वो पीछे देखता है। जैसे ही उस बच्चे ने पीछे की तरफ देखा तो देयर वाज नो साइन, तो वहां पर कोई भी जो है नो साइन, कोई भी जो है साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था, ऑफ देम मतलब उन लोगों का, मतलब उसके पेरेंट्स का कोई साइन जो है वहां पर नहीं था।
ए फुल डीप क्राई, फुल मतलब जोर जोर से, डीप मतलब काफी गहरा, जो क्राई जो चीखे थी वो चीखे जो है रोज मतलब निकलने लगता है। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, जो उस बच्चे का जो ड्राई मतलब सूखा हुआ जो थ्रोट था, गला था, तो सूखे हुए गले से जोर जोर से चीखे जो थी वो निकलने लगती है। एंड और विथ अ सडन, और अचानक से जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके बॉडी ने, उसके शरीर ने जर्क लिया, उसके शरीर को जो है झटका सा लगता है। और ही रैन फ्रॉम वेयर, और वो जो बच्चा था, ही मतलब वह, रैन मतलब दौड़ पड़ा, फ्रॉम वेयर मतलब जहां पर, ही मतलब वह, स्टूड मतलब खड़ा था। तो वो बच्चा जो था वह उस जगह पर जो है दौड़ पड़ता है, जहां जहां पर वो बच्चा जो है खड़ा था उस जगह पर जो है वो दौड़ पड़ता है। जैसे कि स्वीट शॉप पे जो है वो दौड़ के जाता है, फ्लावर सेलर के पास दौड़ के जाता है, फ्लावर सेलर के पास जो है वो दौड़ के जाता है, फिर से जो है वो बैलून सेलर के पास जाता है, बैलून सेलर के पास जाता है, फिर जो है स्नेक चार्मर के पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास जाता है। जहां जहां वो बच्चा खड़ा था उस जगह पर जो है वो छोटा सा बच्चा दौड़ के जाता है। और क्राइम, क्राइम मतलब वो चीख रहा था, रियल मतलब सचमुच में, फियर मतलब डरा हुआ, वो सचमुच में जो है डरता हुआ जो है वह रोते हुए जो है उस हर जगह पे जाता है जहां जहां वो खड़ा था। और एक ही आवाज उसके गले से निकल रहा था, फादर और मदर, मदर और फादर कह के जो है वो क्राई कर रहा है, रोता है, चिल्लाता है। टीयर्स रोल्ड डाउन, तब तक जो है टीयर्स, जो टीयर्स का आंसू थे वो रोल मतलब गिरने लगते हैं, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से, उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं। हॉट एंड फियर्स, और वो आंसू जो था, टीयर्स था, वो काफी हॉट था और फियर्स था, है ना। और ऐसे करके जो है उसके आंखों से आंसू जो था वो गिरने लगता है। His flushed फेस, उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो फ्लश कर रहा था, तो फ्लश करता हुआ जो उसका चेहरा था, कन्वर्ज्ड विथ फियर, उस चेहरे पर कन्वर्ज्ड देखा जा सकता था फियर को, फियर मतलब डर को जो है उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। फिर कह रहा है कि पैनिक स्ट्राइकिंग, पैनिक स्ट्राइकिंग, घबरा करके, डर करके, ही मतलब वह छोटा सा बच्चा जो था, रैन मतलब दौड़ पड़ता है, टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले जो है वो छोटा बच्चा वन साइड एक तरफ दौड़ता है, और एक तरफ दौड़ करके देन तब जाकर के टू द अदर, तब जाकर के वो छोटा बच्चा जो है वो दूसरे साइड में दौड़ करके जाता है। हीथर एंड थीथर, हीथर एंड थीथर का मतलब है इधर उधर, हीथर एंड थीथर का मीनिंग है इधर उधर। वो बच्चा जो था इन आल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो बच्चा जो था वो रोते हुए और मदर और फादर कहते हुए वो दौड़ दौड़ के जाता है। नोइंग नॉट, अब वो बच्चा जो था नोइंग नॉट, उसे पता नहीं चलता है, वो नहीं जान पाता है, वेयर मतलब कहां पर, टू गो मतलब जाना है। अब वो बच्चा इतना डरा हुआ था, उसे पता ही नहीं चल पाता है कि उसे कहाँ जाना है, उसके मम्मी पापा कहाँ मिलेंगे, इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है वो पैनिक होकर के, डर करके जो है, जहां जहां मतलब लोगों का जो क्राउड था, भीड़ था, जहां वो देखता है वहां वहां पर जो है वो दौड़ करके जाता है और देखता है। फिर लास्ट में उसे कुछ आइडिया नहीं मिलता है कि उसे कहाँ जाना है, इस बारे में वो समझ नहीं पाता है। और एक ही आवाज उसके मुंह से जो है वो निकल रहा था, मदर और फादर। ही वेल्ड, वो वेल्ड कर रहा था, वो रो रहा था, और सिर्फ उसके मुख से उसकी आवाजें निकल रही थी, वो मदर और फादर करके जो है। हिज येलो टर्बन, उसने टर्बन पहन रखा था, टर्बन का मतलब होता पगड़ी, उसने जो है एक पगड़ी पहन रखा था, और वो जो टर्बन था वो येलो कलर का था, पीले रंग की जो उसकी पगड़ी थी। केम अनटाइड, वो केम अनटाइड, केम अनटाइड का मतलब होता है ओपन हो जाना, तो उसकी जो पगड़ी थी जो उसने सिर पर पहन रखा था वो अनटाइड हो जाता है, खुल जाता है।
और हिज क्लॉथ, और जो उसके कपड़े थे बीकेम मतलब हो जाते हैं, मडी मतलब गंदा, और जो उसने क्लॉथ्स को पहन रखा था, जो कपड़े पहना हुआ था उस बच्चे ने, उसका कपड़े का कपड़ा भी जो है वो काफी मड्डी हो जाता है, मड्डी मतलब गंदा, काफी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो जो डर के वजह से जो है इधर उधर भागता है, और भागने के वजह से जो है उसका जो टर्बन था वो खुल जाता है, और जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो काफी गंदा हो जाता है। हैविंग रन टू एंड फ्रो, हैविंग रन का मतलब दौड़कर, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, वो बच्चा जो था वो इधर उधर दौड़ करके, इन रेज में इधर उधर दौड़ करके, आप रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए जो है, फॉर वाइल कुछ समय के लिए वो रनिंग भी करता है, वो दौड़ता भी है, और कुछ समय दौड़ने के बाद ही मतलब वह जो छोटा बच्चा था, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, डिफीटेड मतलब हार करके, अब उसे कोई आइडिया नहीं मिल पाता है वो कहाँ जाएगा और कहाँ जाकर के अपने मम्मी पापा को देखेगा, अब इस बात का कुछ आइडिया नहीं मिल पाता है। तो लास्ट में जो बच्चा था वो डिफीटेड, वो हार जाता है, और हार जाने के बाद से वो छोटा बच्चा जो था वो खड़ा हो जाता है। और हिज क्राइज, और हिज मतलब उसका, जो क्राइज थी, चीखे थी, वो चीखे जो है सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, अब वो चीख जो था, वो क्राई जो था, रोना था, अब वो रोना जो था वो सप्रेस्ड, वो जो है चेंज हो जाता है सॉफ्ट में, सॉफ्ट का मतलब सिसकी, जब छोटे बच्चे होते हैं तो रोने के बाद से जो है लगते हैं सब सिसकियां लेना, तो उसी को सॉफ्ट कहा जाता है। तो छोटा बच्चा जो है वो क्राई, रोते रोते जो है, अब जब वो लास्ट में हार जाता है, तो हारने के बाद से जो उसके मुंह से जो है जो चीखें निकल रही थी, अब वो चीखें जो थी वो सॉफ्ट में चेंज हो जाता है। जहां ये इंटू जो है, इंटू जो है ये एक प्रीपोजिशन है, इंटू जो है यह एक प्रीपोजिशन है, इंटू जो है एक प्रीपोजिशन है, और इंटू का प्रयोग वहां पे किया जाता है, इंटू का यूज वहां पे किया जाता है जब कोई एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वहां पर यूज करते हैं इंटू का। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसकी जो चीखें थी वो चीखें चेंज हो जाती है स्टॉप्स में, इसीलिए यहाँ पे इंटू का प्रयोग किया गया है। तो जो उसकी चीखें थी वो चीखें जो है स्टॉप्स में चेंज हो जाता है, और एट लिटिल डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, कुछ दूरी पर उसने ग्रीन ग्रास को देखा, ग्रीन ग्रास का मतलब हरे भरे जो घास थे, उन घासों को जो है उस बच्चे ने ही मतलब उसने कुड सी, उसने देखा, और जैसे ही जो है कुछ दूरी पर उसने ग्रीन ग्रास को देखा, तो थ्रू हिज फिल्मी आईज, जो उसकी आंखें थी वो काफी फिल्मी हो चुकी थी, मतलब उसका जो आंख था, उसकी आई जो थी वो काफी जो है रोने की वजह से वो काफी गीला हो चुका था, तो उसने अपने फिल्मी आंखों से उसने किसे देखा, उन उस जो ग्रीन ग्रास जो था, उस ग्रीन ग्रास पर उसने मेन कुछ लोगों को देखा, मतलब पुरुषों को देखा, एंड वुमेन, और कुछ उसने वुमेन को देखा मतलब महिलाओं को देखा। तो जैसे ही उस बच्चे ने कुछ दूरी पर एक ग्रासलैंड था, और ग्रासलैंड पर बैठे हुए कुछ मेन एंड वुमेन, जैसे उसने कुछ मेन और वुमेन को देखा, तो देख करके क्या करता है वो छोटा सा बच्चा आ गया। तो जैसे उस छोटे से बच्चे ने, है ना, देखा जो है, तो क्या देखता है कि वो जो मेन एंड वुमेन, जो पुरुष थे मतलब कुछ आदमी थे और महिलाएं जो थी, वो ग्रीन ग्रास पर बैठ करके टॉकिंग कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। तो बातें करते हुए कुछ लोगों को उसने देखा, तो ही ट्राइड, उस छोटे से बच्चे ने कोशिश की टू लुक मतलब देखने को, इंटेंटली ध्यान से जो है उस ग्रीन ग्रास पर बैठे हुए लोगों को देखने की उसने कोशिश की, among the पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ। तो जो पैचेस था, पैचेस मतलब भीड़ जो था, ऑफ ब्राइट चमकदार, येलो क्लॉथ, येलो मतलब पीले रंग के कपड़े पहने हुए जो लोग थे, जो उस ग्रीन ग्रास पर बैठे हुए थे, उन लोगों को उसने इंटेंटली
इंटेंटली का मतलब ध्यान से देखने की कोशिश करता है, बट लेकिन देयर वाज नो साइन, लेकिन वहां पर भी, उस ग्रासलैंड पर भी जो है कोई साइन नहीं था, कोई जो है सिंबल नहीं था आप हिज फादर एंड मदर, उसके मम्मी और पापा का जो है कोई भी जो है साइन मतलब वहां पे दिखाई नहीं देता है ग्रासलैंड पर। among these people, among मतलब बीच में, these people वह जो लोग थे जो ग्रीन ग्रास पर बैठे हुए थे, उनके बीच में जो है उसके मम्मी और पापा का कोई जो है साइन जो है नहीं था। हु मतलब जो, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ हंसते हुए, एंड टॉक और बातें करते हुए, मतलब जो वो लोग थे है ना, जो ग्रीन ग्रास पे बैठे हुए थे, वो लोग जो है क्या कर रहे थे, तो लाफ हंस रहे थे, एंड टॉक और बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, तो लाफिंग हंसने के लिए, एंड टॉकिंग और बातें करने के लिए, वो लोग जो थे जो ग्रीन ग्रास पे बैठे हुए थे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ही उस बच्चे ने है ना, रैन दौड़ पड़ता है क्विकली तेजी से। अब वो जो बच्चा था वो काफी तेजी से जो है दौड़ पड़ता है, जैसे ही वो दौड़ के जाता है ना, अगेन मतलब फिर से जो है वो छोटा बच्चा दौड़ पड़ता है, और जैसे ही दौड़ के जाता है तो दिस टाइम, इस बार जो है, दिस टाइम इस बार, टू अ श्राइन, वह छोटा सा बच्चा एक श्राइन के पास दौड़ के जाता है। श्राइन का मतलब होता है टेम्पल, श्राइन का मतलब है टेम्पल। वह छोटा सा बच्चा मंदिर के पास दौड़ के जाता है, टू विच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग, और जो है जैसे वो मंदिर के पास दौड़ के जाता है तो देखता है क्या कि पीपल जो लोग थे, सीम्ड मतलब वो प्रतीत हो रहे थे, लग रहा था कि जो लोग थे, टू बी क्राउडिंग, वह लोग जो है उनका क्राउड हो रहा था, भीड़ जो है वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा प्रतीत होता है उस बच्चे को जैसे उसने उस भीड़ को देखा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, जो स्पेस था, स्पेस का मतलब स्थान, जो जगह था, उस जगह का एवरी लिटिल इंच, हर एक इंच जो है, हियर मतलब यहाँ पर, वाज कंजेस्टेड, वो काफी कंजेस्टेड था, मतलब मंदिर के पास में हर एक जो है लिटिल इंच, हर एक जो इंच था जो है वो वहां पर जो है वो काफी कंजेस्टेड, वो काफी भीड़ से भरा हुआ था, विथ मेन, और वहां पर भीड़ किसका था, तो मेन का, बट लेकिन ही रैन, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है वो रैन दौड़ पड़ता है, थ्रू मतलब हो करके, पीपल्स लेग्स, जो लोग थे, जो जिन लोगों का भीड़ जो है मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा था, उन लोगों के पैरों के बीच से वो छोटा सा बच्चा दौड़ पड़ता है, और ही इज अ लिटिल सोप, और जो उस छोटे से बच्चे का जो लिटिल सोप था, छोटी छोटी जो उसके गले से सिसकियां निकल रही थी, सिसकियां जो है अभी भी लिंगरिंग कर रही थी, अभी भी जो है उसके गले से निकल रहा था, और वो सिसकियां लेते हुए बोलता है मदर फादर, बार बार जो है उसके गले से जो है एक ही शब्द निकल रहा है, मदर और फादर। जैसे ही वो बच्चा जो था, नियर, नियर का मतलब पास, जैसे ही वो पास पहुंचता है, द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के, मंदिर के एंट्रेंस के पास में जैसे ही वो बच्चा पहुंचता है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार था, जैसे ही उस प्रवेश द्वार के पास में वो छोटा सा बच्चा पहुंचता है तो देखता है क्या कि हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड जो था, जो भीड़ था, बिकेम मतलब हो गया वेरी थिक, मतलब बहुत ही घना। तो वो छोटा सा बच्चा जैसे ही मंदिर के एंट्रेंस के पास, जहां से मंदिर में एंटर करना था, प्रवेश करना था, जैसे ही उस मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचता है तो जो लोगों का भीड़ था वो काफी जो है घना, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और मेन, और जो मंदिर का जो गेट था वहां पर जो मेन थे वो जोस्टल कर रहे थे, जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, लोग जो थे एक दूसरे के जो है धक्का मुक्की कर रहे थे, इच अदर का मतलब एक दूसरे का, तो जो मेन थे वो एक दूसरे से जो है वो धक्का मुक्की कर रहे थे, जोस्टल कर रहे थे। हैवी मेन, और जो हैवी मेन थे, हैवी मेन का मतलब है जिनका वजन काफी ज्यादा था,
जो काफी भारी भरकम जो लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, जिनकी आंखें जो थी, जब उनको धक्का दिया जा रहा था, जो काफी हैवी लोग थे, तो ऐसा लग रहा था उनकी आंखों को देख करके कि वो एकदम जो है मर्डर करने वाले हो। इस तरीके से जो है वो अपनी आंखों को फ्लैश कर रहे होते थे। एंड हैप्पी शोल्डर्स, और हैप्पी शोल्डर्स जो है जिनका काफी भारी भरकम शोल्डर था, ऐसे लोग जो है ना, एक मर्डर करने वाले आई आंखों से जो है मतलब वो देख रहे थे। द पुअर चाइल्ड, वह छोटा सा जो बच्चा था वो काफी स्ट्रगल करता है, वो काफी संघर्ष करता है। टू थ्रस्ट द अवे, थ्रस्ट अवे एक वे मतलब रास्ता को पाने के लिए, एक वे मतलब रास्ता पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है उस बच्चे को। जो लोग जो है काफी भीड़ लगा के रखे हुए थे मंदिर के गेट के पास में, उनके बीच में है ना उस बच्चे को अपना रास्ता पाने के लिए, अपना जगह पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बिटवीन बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में अपने रास्ते को पाने के लिए उस छोटे से बच्चे को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। बट लेकिन लेकिन नॉट टू एंड फ्रो, लेकिन जैसे ही वो बच्चा उनके बीच में जाता है तो उस बच्चे को नॉक कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है, इधर वो जो है पैर से मार दिया जाता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, जो है उस बच्चे को जो है नॉक कर दिया जाता है। और कैसे नॉक किया जाता है, तो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल का मतलब होता बहुत ही भयानक तरीके से जो मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट का मतलब जो गतिविधि हो रही थी वहां पे, जो मूव हो रहे थे लोग, जो आ रहे थे जा रहे थे, उनके मूवमेंट से जो है उस बच्चे को जो है नॉक कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। अब जैसे उस बच्चे को जो है धक्का दे दिया जाता है, पैरों से मार करके जो है किनारे कर दिया जाता है, तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, तो ही मतलब अब वो बच्चा जो था वो गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो ही मतलब माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वह जो छोटा सा बच्चा था वो ट्रैम्पल्ड ही होने वाला था। ट्रैम्पल्ड का मतलब है कुचल दिया जाना, तो कुचल मतलब जो है वो कुचलने ही वाला था। अंडर फुट, अंडर फुट का मतलब था पैरों के नीचे, पैरों के नीचे वो छोटा सा बच्चा जो था वो ट्रैम्पल आने ही वाला था। हैड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर ही मतलब वह, नॉट मतलब नहीं, श्रिंक्ड मतलब चीखा होता, वह छोटा सा बच्चा जो है वो चीखा नहीं होता। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, पिच ऑफ हिज वॉइस मतलब अपने आवाज में जोर जोर से वो बच्चा अगर चीखा नहीं होता तो वह लोगों के अंडर फुट, जो भीड़ लगाए हुए थे लोग जो है मंदिर के गेट के सामने, उन लोगों के पैरों के नीचे वो जो है दबने ही वाला था। तब तक जो है वो चीखता और कहता है फादर मदर, बार बार जो है उसके गले से जो है एक ही आवाज आता है, फादर और मदर। तब तक जो है वो पैर के नीचे आने ही वाला था। तब तक क्या होता है, ए मैन, एक आदमी आता है। इन सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग क्राउड, वो क्राउड जो था उस क्राउड में एक आदमी जो है वो सर्जिंग मतलब आगे आता है, और उस आदमी ने हियर मतलब सुना, हिज मतलब उसका, उस बच्चे का जो क्राई मतलब चीख था, उस चीख को उस आदमी ने सुना, और सुन करके स्टॉपिंग, वह रुक जाता है। ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी के साथ जो है काफी दिक्कत होता है, लेकिन उस दिक्कत के बाद भी वह आदमी जो है स्टॉप्ड, वह रुक जाता है, और रुक करके लिफ्टेड, उस आदमी ने लिफ्टेड मतलब ऊपर उठा लिया, हिम मतलब उस छोटे से बच्चे को, हिज मतलब अपने, आर्म्स मतलब भुजाएं, मतलब अपने बाहों में उस बच्चे को उस आदमी ने जो है ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो बच्चा जो है वह लोगों के नीचे मतलब पैरों के नीचे दबने वाला था, उस आदमी ने उस बच्चे को अपने बाहों में ऊपर उठा लिया। अब जैसे उस बच्चे को ऊपर उठा लिया जाता है तो वो आदमी जो था जिसने उसे जो है भीड़ से बाहर निकाला, तो वो आदमी पूछता है हाउ, कैसे, डिड यू मतलब तुम जो है गेट मतलब पहुंचे हो, हियर मतलब यहाँ, चाइल्ड, तो उस बच्चे से वो आदमी पूछता है कि ये बताओ तुम इस भीड़ में कैसे पहुंचे हो, कैसे तुम जो है इस भीड़ में आ गए हो, और हुज मतलब किसके, बेबी मतलब बच्चे, आर यू मतलब तुम हो, तो वो आदमी जो है ये भी पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, मतलब तुम किसके लड़के हो,
ये बात भी जो है, ये दो क्वेश्चन जो है उस बच्चे से उस आदमी के द्वारा पूछा जाता है। द मैन आस्क्ड, वो जो मैन था, वो आदमी था, वो आस्क्ड मतलब पूछता है। एज मतलब जैसे ही मतलब स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे उस मास से, जैसे उस भीड़ से है ना बाहर आता है वो आदमी, उस आदमी ने उस बच्चे से दो सवाल पूछे कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम किसके बेबी हो। ये दो क्वेश्चन करता है वो आदमी उस बच्चे से। लेकिन द चाइल्ड, उस बच्चे जो ने, वो बच्चा जो था, द चाइल्ड जो है, वेट मतलब रो रहा था, मोर बाइटरली, अब और जोर जोर से जो है, और जोर जोर से रोने लगता है। देन जितना की, एवर नाउ, जितना कि वो पहले रो रहा था उससे भी काफी जोर जोर से वो बच्चा रोने लगता है। ओनली मतलब केवल, क्राई मतलब वो रो रहा था, चीख रहा था और कह रहा था आई वांट माई मदर, मुझे जो है मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर, और मुझे मेरे फादर चाहिए। यही दो आवाज जो है उसके गले से निकल रहा था। द मैन, वो जो आदमी था, वो आदमी ट्राई करता है, कोशिश करता है, टू सूथ, सूथ मतलब शांत करने को, हिम मतलब उस बच्चे को, बाई टेकिंग मतलब ले जा करके, हिम मतलब उसे पूरा राउंड अबाउट। तो उस आदमी ने सोचा, वो जो मैन था, जिस मैन ने उस बच्चे को भीड़ से बाहर निकाला था, वो सोचता है किसी भी तरीके से इस बच्चे को शांत किया जाए। तो वो क्या करता है, टेकिंग ले जाता है, हिम मतलब उस बच्चे को, और कहाँ लेके जाता है, राउंड अबाउट के पास। राउंड अबाउट का मतलब वही झूला जो गोल गोल जो है घूम रहा था, जिसमें कुछ लोग कुछ मेन वुमेन और चिल्ड्रेन बैठ करके हंस रहे थे और जो है झूले बैठे हुए थे। तो उसी राउंड अबाउट के पास में वो आदमी जो था वो लेके जाता है। विल यू हैव अ राइट, तो ही मतलब उसने, वो जो आदमी था वो जेंटली, काफी आराम से जो है आस्क का मतलब पूछता है। वो आदमी जो था वो काफी प्यार से जो है उससे पूछता है। एज मतलब जैसे ही मतलब वह अप्रोच्ड, वो पहुंच गया, द रिंग, रिंग के पास मतलब झूला जो था, जैसे ही झूले के पास वो आदमी पहुंचता है तो पूछता है कि विल यू हैव अ राइड, क्या तुम राइड करोगे ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर। हॉर्स जो है, एक हॉर्स वाला जो है झूला बनाया गया था, तो झूले के पास लेके जाता है वो आदमी और पूछता है क्या तुम इस हॉर्स पे बैठ करके राइड करना पसंद करोगे। द चाइल्ड थ्रोट, वो जो छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे का जो थ्रोट था, थ्रोट मतलब जो गला था, उस गले से टोर इनटू थाउजेंड श्रील, टोर मतलब निकलते हैं, थाउजेंड मतलब हजारों, श्रील मतलब सिसकियां, श्रील, श्रील का मतलब है, सॉरी श्रील का मतलब है तेज तेज से, शब्द मतलब सिसकियां, उसके गले से जो है काफी जोर जोर से जो है सिसकियां निकलती है। एंड और ही ओनली, और वो जो छोटा बच्चा था वह केवल जो है साउटेड, वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था और कह रहा था आई वांट माई मदर, मुझे मेरी मदर चाहिए, आई वांट माई फादर, और मुझे मेरे फादर चाहिए। और जो है वो बच्चा जो है चिल्लाता है और एक ही आवाज उसके मुंह से निकलता है कि मुझे मेरे फादर चाहिए और मुझे मेरी मदर चाहिए। आगे जो है, अब जो है वो जिस आदमी ने उसे जो है उस भीड़ से बाहर निकाला था, अब वो आदमी जो था, द मैन, उस आदमी ने, वो आदमी जो है हेडेड, वो आगे बढ़ता है टुवर्ड्स द पैलेस, उस प्लेस के तरफ, उस जगह के तरफ, वेयर मतलब जहां पर स्नेक चार्मर, वो जो स्नेक चार्मर था, वो जो सपेरा था, स्टिल मतलब अभी भी, प्ले मतलब बजा रहा था, द फ्लूट, बांसुरी को। जब वो छोटे से बच्चा जो था वो झूले के पास जाता है और वहां पे शांत नहीं होता है, तो अब वो आदमी जो है उस बच्चे को शांत करने के लिए उस स्नेक चार्मर के पास जो है, जो सपेरा था, जो अभी भी जो है स्टिल मतलब अभी भी जो है वो बांसुरी को प्ले बजा रहा था, फ्लूट को बजा रहा था, उसी के पास लेके जा रहा है। और वहां पर स्वेइंग कोबरा, एक कोबरा था वो स्वेइंग कर रहा था, स्वेइंग का मतलब होता है इधर उधर मूवमेंट करना। तो जैसे उस स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है तो वो जो मैन था वो कहता है लिसन, लिसन मतलब सुनो, टू दैट नाइस म्यूजिक, ये जो काफी नाइस मतलब सुंदर सा ये जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनो। चाइल्ड मतलब बच्चे, वो आदमी जो था उस बच्चे से बोलता है
है ना, कि तू जो है ये जो सुंदर सा काफी नाइस म्यूजिक है, इस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, वो जो आदमी था उसने प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब आग्रह करना, तो आदमी जो था वो आग्रह करता है और कहता है कि ये जो नाइस म्यूजिक है, इस नाइस म्यूजिक को सुनो। बट लेकिन द चाइल्ड, लेकिन वो जो चाइल्ड था, बच्चा था, उस बच्चे ने शट मतलब बंद कर लिया हिज ईयर्स, अपने कानों को, विथ हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से। वो जो है छोटा सा बच्चा जो था उसने अपने कानों को अपनी उंगलियों से ऐसे बंद कर लिया। तो यहाँ पे जो है ये बच्चा जो है ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पर उसको वो साउंड नहीं चाहिए, यहाँ पर जो है इस कंडीशन में उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसके मदर चाहिए था और फादर चाहिए थे। तो उस बच्चे ने अपने अपने ईयर्स को, अपने कानों को जो है अपने फिंगर से, अंगुलियों से जो है बंद कर लिया। एंड साउटेड, और वो छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, हिज डबल पिच्ड स्ट्रैंड, डबल मतलब दोहरे जो है, दो गुना जो है गति से जो है वो तेज तेज चिल्लाता है और कहता है, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी मदर चाहिए, आई वांट माई फादर, और मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक मतलब ले गया, मतलब उसको, नियर द बैलून्स, अब वो आदमी जो था, वो आदमी जो है ना, वो आदमी जो है उस बच्चे को बैलून वाले के पास लेके जाता है, जो बैलून बेच रहा था। स्टार्टिंग में जो बच्चा जो है बैलून वाले के पास गया हुआ है, तो उस बैलून के पास जो है, बैलून वाले के पास वो मैन जो है लेके जाता है, थिंकिंग, सोचते हुए कि ये जो ब्राइट कलर है, जो काफी चमकदार जो रंग है बैलून का, ऑफ द बैलून्स, बैलून्स का, ये बैलून्स के जो काफी ब्राइट कलर है, ये कलर निश्चित ही डिस्ट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा द चाइल्ड जो अटेंशन, वो जो बच्चा है उसके अटेंशन को, उसके ध्यान को ये बैलून जो है जरूर अपने तरफ आकर्षित करेगा। और हो सकता है क्वाइटेन, कि ये जो काफी कलरफुल जो है ना, ब्राइट कलर है, यह जो कलर है क्वाइटेन शांत कर दे ही मतलब उस बच्चे को। इसीलिए जो है वो बच्चा जो है वो आदमी जो था उस बच्चे को बैलून वाले के पास लेके जाता है और पूछता है कि वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर वाले बैलून जो है, क्या तुम ऐसे बैलून को लेना चाहोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने काफी प्रेम से जो है उस बच्चे से पूछा। लेकिन द चाइल्ड, लेकिन वो जो चाइल्ड था, वो बच्चा था, उस बच्चे ने टर्न कर लिया, मोड़ देता है, टर्न कर लेता है हिज आईज, उसने अपनी आंखों को जो है बैलून के तरफ से हटा लेता है। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, जो फ्लाइंग बैलून्स थे, उड़ते हुए जो बैलून्स थे, उन बैलून्स के तरफ से अपने ध्यान को हटा लेता है और जस्ट केवल सोक्ड, वो सिसकियां ले रहा था और कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यहाँ पे राइटर हमें ये भी दिखाना चाहता है, पैट्रियार्की को भी दिखाना चाहता है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स ही जो है एक बच्चे के लिए सब कुछ जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को स्टार्टिंग में जब इसके पेरेंट्स थे इसके साथ में, तो सारी चीजें नहीं मिल रहा था, तो उसको काफी जो है हेजिटेशन हो रहा था उनको करने से। लेकिन सेकेंड टाइम पे जब उसे सारी चीजें मिल रही थी, तो उन चीजों को जो है वो इग्नोर कर देता है, उन पर ध्यान नहीं देता है, और अब जो है उसे सिर्फ और सिर्फ उसके फादर चाहिए थे और मदर चाहिए थे। द मैन वो जो आदमी था, स्टिल मतलब अभी भी ट्राई करता है, कोशिश करता है टू मेक अ चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो आदमी जो था वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस बच्चे को हैप्पी कर दिया जाए, खुश कर दिया जाए, मतलब शांत कर दिया जाए। बोर हिम टू द गेट, और जो है अब जो है वो आदमी जो था वो उस बच्चे को लेके जाता है उस मेले के गेट के पास, जो मेले का एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, जहां पे स्वीट शॉप था, मिठाई की दुकान थी, उस गेट के पास ले जाता है। वेयर मतलब जहां पर द फ्लावर सेलर सैट, जहां पर अभी भी फूल वाला जो है, वो फूल वाला अभी भी जो है सैट मतलब बैठा था, उस फूल वाले के पास वो आदमी लेके जाता है और कहता है कि लुक मतलब देखो, कैन यू स्मेल, क्या तुम्हें स्मेल आ रही है, दोज मतलब वे नाइस फ्लावर्स, वे जो काफी नाइस मतलब सुंदर सुंदर फ्लावर है, क्या तुम्हें उसका स्मेल आ रहा है। चाइल्ड
बच्चे, तो जो है वो बच्चा अभी भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है और कहता है वो आदमी, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, अ गार्लैंड, एक माला, टू पुट राउंड योर नेक, अपने नेक में जो है पहनने के लिए क्या तुम एक माला को लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे वो आदमी जो था, जो आदमी उस बच्चे को उस भीड़ से बाहर निकाल के लाया है, वो हर पॉसिबल जो है कोशिश करता है कि वो बच्चा कैसे भी शांत हो जाए, लेकिन जो है वो बच्चा शांत होता है कि नहीं होता है, ये आगे के कुछ लाइन से वहां पे हमें पता चल सकता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, उस बच्चे ने अपने फेस को उस फ्लावर के तरफ से मोड़ लिया, फ्रॉम द बास्केट, जो बास्केट था जहां पे फूल रखे हुए थे और गार्लैंड रखा हुआ था, उस गार्लैंड की तरफ से उस बच्चे ने अपने फेस को टर्न कर लिया और इटरेटेड हिज सॉफ्ट्स, और अभी भी जो है उसके सॉफ्ट्स थे, उसके जो सिसकियां थी, वो अभी भी जो है उसके गले से निकल रहा है और कहता है आई वांट माई मदर, कि मुझे मेरी मदर चाहिए, आई वांट माई फादर, और मुझे मेरे फादर चाहिए। अब वो आदमी जो था थिंकिंग, वो सोचता है, टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो सोचता है कि डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, कि जो स्वीट्स है, मिठाइयां हैं, अगर उसको चार्ज किया जाए, अगर उसके तरफ उस बच्चे को लेके जाया जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। इसीलिए द मैन, वो आदमी जो था, टुक मतलब ले गया, ही मतलब उस बच्चे को, टू द काउंटर, काउंटर के पास, दुकान के पास, आ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप का जो काउंटर था, उस काउंटर के पास उस बच्चे को आदमी लेके जाता है, और जैसे ही जाता है तो पूछता है कि व्हाट स्वीट्स, व्हाट स्वीट्स से मतलब कौन सी मिठाई, वुड यू लाइक, तुम्हें पसंद है, चाइल्ड मतलब बच्चा। अब वो आदमी जो है उस बच्चे से पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें कौन सी मिठाई जो है पसंद है। ही आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, लेकिन द चाइल्ड, वो बच्चा जो था अभी भी जो है टर्न कर लेता है, हिज फेस, अपने चेहरे को जो है टर्न कर लिया, फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई की दुकान से, एंड ओनली शॉप, और केवल जो है वो सिसकियां ले रहा था और कह रहा था आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, कि मुझे मेरे फादर चाहिए और मुझे मेरी मदर चाहिए। तो ये था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट्स से, अपने और जो आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।